नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने परिवार कैरियर टीवी में। मैं सौरभ कुमार गिरी उपस्थित हूं आपके समक्ष भारत का सामान्य परिचय से संबंधित क्लास नंबर 3। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी हैं जो कि आपको बेसिक फंडामेंटल जो हैं भूगोल के उनसे परिचित करा दिया गया है। कल हमारी जो लास्ट की क्लास थी वो एंड हुई थी। भारत का हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को देख लिया था। उसके आगे नेक्स्ट हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देख लीजिए, हमने आपको महाद्वीप सारी चीजों के बारे में, महाद्वीप, महासागर, ये सारी चीजें बता दी थी, डिस्कस कर दी थी। और ये भी बता दिया था कि भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमने वो भी बता दिया था कि जो भारत का पूर्वी बिंदु है, कौन सा, जो पूर्वी बिंदु है उसका क्या नाम है, किबीथू। क्या है, किबीथू। रिवीजन करते हुए चलेंगे, बोलते हुए। किबीथू है। जो पश्चिमी बिंदु था भारत का, उसका नाम गुहार मोती। क्या था, गुहार मोती। गुहार मोती था। उसके बाद जो उत्तर में हमने बताया था, इंदिरा कौल। क्या था, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। साउथ में ठीक यहाँ पर जो मुख्य भूमि है, हमने आपको बताया था कल, वो कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। इसको कन्याकुमारी है। उसके बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर एक पॉइंट था जो सबसे दक्षिणतम बिंदु था, उसका नाम हमने क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट। क्या बताया था, इंदिरा पॉइंट। अब हमने अक्षांशीय विस्तार जो कि बताया था, यहाँ पर साउथ में यानी दक्षिण में 8 डिग्री 6 मिनट, उत्तर से इधर चलेंगे तो 37 डिग्री 37 डिग्री, इधर कितना था, 37 डिग्री समथिंग, 37 डिग्री 6 मिनट। इधर कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट। इधर 8 डिग्री 6 मिनट की जगह पे आप लोग 4 कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिए, 4। ओके। अब इधर हमने जो पश्चिमी बिंदु बताया था तो 68 डिग्री 7 मिनट, यहां से लेकर इधर इस साइड में हमारा कितना गया था, 97 डिग्री 25 मिनट। आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर ना किया हो। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है सीधे सीधे, भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। क्या है, इंदिरा कौल है। फिर सेम साउथ अगर दक्षिण में पूछ ले, मुख्य भूमि, यहां पर डाउट क्रिएट होता है क्या, कि यहां पर कहता है अगर मुख्य भूमि पूछ रहा है तो वो कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। अगर पूछ ले सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। ये किस डिग्री पर स्थित है, कल ही हमने बताया था 6 डिग्री 45 मिनट। कितना, 6 डिग्री 45 मिनट। इतनी चीज हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग चलेंगे आज अपने बिल्कुल भारत पर। भारत की बात करेंगे। हमने कल बताया था भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व भी कह सकते हो। डायरेक्शन हमने आप लोगों को कल देखने को बता दिया था कि डायरेक्शन को माइंड में रखिए, और मैप जो कि एटलस है आपके साथ में होना चाहिए, साथ में देखते भी चला करो, ठीक है। अब इसके बाद सीधे सीधे आते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, किस पर आते हैं, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का हमारे क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, वर्ग किलोमीटर। एक बात बता दें, वर्ग किलोमीटर इसकी इकाई है। क्षेत्रफल कैसे मापते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 किलोमीटर लेंथ है। क्या है, 1 किलोमीटर हमारी लेंथ है, 1 किलोमीटर ब्रेथ, यानी 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई,
तो इतने एरिया को क्या कहते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही हमारा क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसी की तुलना अगर देख लें विश्व विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो कितना हो जाएगा, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कितना है, 2.4%। टोटल कितना 100% होता है उसका कितना है, 2.4% है। ऐसे सेम भारत में अगर देख लें जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या, एक मिनट, जनसंख्या से पहले हम क्षेत्रफल ही देखते हैं। अभी विश्व जो हमारा है, विश्व में अपना भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, तो भारत कितने नंबर पर आता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7वें नंबर पर। कितने पे, 7वें यानी 7वें नंबर पे आता है। उससे पहले कभी कभी पूछ लेता है पहले दूसरे तीसरे पे कौन, तो सीरियल से देखिए कौन है, पहले पे रूस है, क्या है, रूस है। सेकंड पे क्या है, कनाडा, क्या है, कनाडा, बोलते भी चलना है, रूस, कनाडा, फिर क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, क्या है, यूएसए। उसके बाद चाइना, क्या है, चाइना यानी चीन। उसके बाद चीन के बाद ब्राजील, क्या है, ब्राजील, क्या है, ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। नोट डाउन करते चलेंगे साथ में। उसके बाद 7वें नंबर पे कौन आता है, अपना देश भारत, कौन आता है, भारत। अगर 8वां भी पूछ ले तो आप बता सकते हो 8वें नंबर पे कौन आता है, अर्जेंटीना, कौन आता है, अर्जेंटीना आता है। इतनी बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। अब जनसंख्या की दृष्टि से क्या देख लें, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कितना परसेंट है, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का 17.5%, कितना है, 17.5%, 17.5% जनसंख्या को रखता है। और अगर स्थिति को देखें तो इस चीज को ध्यान में रखिए, जनगणना 2011, क्या, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जो चलते हैं तो फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या में कौन था, चीन, कौन था, चीन। दूसरे नंबर पे अपना देश भारत आ रहा है। अगर जनगणना 2011 देता है तो हमारा आंसर ये होगा, पहले पे कौन है, चाइना है, फिर भारत है। उसके बाद में अगर अभी जो यूएनओ का न्यू डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो देश भारत है वो नंबर 1 पे आ गया है। कितने पे, हमारी जो यूएनओ है, क्या, यूएनओ है, उसने जो डाटा रिलीज किया है उसमें भारत क्या, प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है, भारत प्रथम स्थान पर है। और भारत का जो क्षेत्रफल हमने अभी देखा था 32,86,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत में जब देखेंगे कि 382 व्यक्ति, कितना, 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, क्या, पर किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, जनसंख्या घनत्व, क्या है, जनसंख्या घनत्व। अब एक शब्द आ गया कि जनसंख्या घनत्व, तो सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व ऐसे जैसे हमने अभी बताया कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उनकी संख्या को शो करता है, उनकी संख्या को शो करता है। तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब आगे फटाक से देखते हैं। भारत के राज्य व पड़ोसी, ये हेडिंग न डाल करके ये भी लिख सकते हो, भारत, क्या लिख सकते हो, भारत के पड़ोसी देश, क्या, पड़ोसी देश। अब इसमें ध्यान से एक चीज को फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा के देता है। अगर ध्यान से एक चीज को देख लिया और समझ लिया तो चीजें सेटअप हो जाएंगी हमेशा के लिए। क्या देखना है हमको, भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी भारत के किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं, आराम से उसके साथ में देख लें। तो भारत जो है, भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, 28, यानी 28 राज्य व यूटी कितनी है, यूटी हमारी 8 है, 8 है। आपको पता है इसके पहले 29 राज्य और 9 हमारी यूटी होती थी। क्या हुआ कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर क्या किया गया, इसके दो राज्य लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। तो 7 और +2 9 हो गए थे। फिर क्या हुआ, 2020, ये कब की घटना है, हमारा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख, ये घटना है 2019 की, अक्टूबर 2019 की। और जनवरी 2020, कितना, जनवरी 2020 में हमारे जो दमन और दीव, दादर नगर हवेली, दो यूनियन टेरिटरी थी, उनको आपस में एक कर दिया गया। तो यहाँ कितने हो गए थे, 9। तो जब दो एक साथ कंबाइंड हो गए तो कितने हो गए, 8। और 29 से 1 जम्मू कश्मीर हट गया, अब कितने बचे, 28। इतनी चीज अपने माइंड में रख लीजिए। अब देखते हैं हम लोग सीधे सीधे भारत के पड़ोसी देश। और एक चीज बता दे, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा, ये चीजें बहुत ही बारीकी से देखिए, अगर माइंड हटाए तो समझ नहीं पाओगे। क्या देखना है इसमें, भारत तथा विश्व के संबंध में जब देखेंगे, भारत की सीमाएं कितने देशों से, पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो की सीमाएं भारत की सीमाएं भारत की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं या कितने देशों से मिलती हैं। तो जो मुख्य भूमि क्षेत्र है, क्या है, मुख्य भूमि क्षेत्र, क्या, भूमि क्षेत्र, इसको ध्यान रखिएगा, भूमि क्षेत्र में कितने देश मिलते हैं, तो 7, कितने, 7। और जलीय क्षेत्र से जो सीमा बनाते हैं, कहां से, जो जलीय क्षेत्र से सीमा बनाते हैं उसमें 2 हैं, कौन है, 2, कितने हैं, 2। आइए उनको हम देखते हैं कहां कहां पर उपस्थित हैं और उनसे संबंधित चीजें एक चार्ट बनवाएंगे। अभी चार्ट के साथ एक ही साथ में बहुत सारी चीजें अटैच कर लेना, जिससे आपको पढ़ने में, याद करने में या समझने में बहुत ही आसानी हो। क्या करना है, आपको चार्ट बना लेनी है, लिख लेना है देश, क्या लिखना है, देश, क्या लिखना है, देश। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में लिखना है उसकी, क्या, सीमा, क्या, सीमा, सीमा यानी इसकी लंबाई। फिर क्या साथ में लिखना है, संबंधित राज्य, क्या लिखना है, संबंधित राज्य, संबंधित राज्य। ये चार्ट बना लीजिए फटाक से। अब पहला क्या देखेंगे, पहला नंबर 1 पे हम कहां से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मैप को देख लीजिए, दिखा देते हैं आपको। ये अपना भारत है, क्या है, अपना भारत है। इसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, वो पॉलिटी में अच्छे से समझेंगे। इनका जो शासन है केंद्र के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। अब यहाँ देखो, लद्दाख है जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये अपना उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और यहाँ पर मेघालय है और एक यहाँ पर सिक्किम। इतनी चीजें देख लो, यहीं से क्वेश्चन अभी बनेंगे और यहीं से चीजें नोट डाउन करेंगे। तो पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, किधर से, इधर से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये कौन सा एरिया हुआ, उत्तर पूर्वी। कौन सा हुआ, उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी में कौन है, पहला पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान। पहला लिखो सीरियल से पाकिस्तान। क्या लिखोगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है, क्या पाकिस्तान की सीमा देखो यहाँ गुजरात से चल रही है, गुजरात से राजस्थान होते हुए पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक जाती है। कहां तक जाती है, देखो गुजरात को टच करती हुई राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टच करती है। कितने राज्यों को, 5 राज्यों को। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। और इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी है, 3323 किलोमीटर। कितनी, 3323 किलोमीटर। कैसे देख लो, 3 3 3, बीच में एक आ गया 2। क्या आ गया, 2। इसको याद रख लीजिएगा। संबंधित राज्यों की संख्या हमने अभी आपको बता दी, कितनी है, 5। कौन कौन से है, आप एटलस में भी देखिए, साथ में बोलिए। गुजरात क्या है, पहले नंबर पे गुजरात। क्या है, गुजरात। ये गुजरात। आप लोग चार्ट जब बनाइएगा सीधे सीधे बना लीजिएगा। साइड में एक चीज और, इनकी कैपिटल, क्या कैपिटल का पोर्शन बना लेना और राइट कर लेना यहाँ पर। अभी देखते हैं साथ में, क्या है, पहला गुजरात, दूसरे नंबर पे क्या है, राजस्थान। क्या है, राजस्थान। तीसरे पे कौन है, सीरियल से देखो, पंजाब। क्या है, पंजाब। देन उसके बाद जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद लास्ट कितना है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। ये लद्दाख हमारा हुआ। काउंट कर लो यहां से, 1 2 3 4 5। याद हो गया कि नहीं, माइंड में सेट करो। गुजरात नंबर 1, क्या यहां से देखो टच हो रहा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। माइंड में ऐसे ही सेट करो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हमारे 5 राज्य जो है ये पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी आपको दे देगा, निम्न में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। आपको ऑप्शन दे देगा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। आप बताइए सोच के क्या होगा। अब ध्यान लगाइए, जवाब ऐसे नहीं दे पाओगे अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। तभी कहते हैं यहां अपनी दृष्टि नहीं दौड़ानी है। क्या दौड़ाना है, दृष्टिकोण दौड़ाना है। क्या दौड़ाना है, दृष्टिकोण दौड़ाना है। अच्छे से समझना है। 5 ये हो गए। दूसरे नंबर पे क्या, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर कौन आएगा, अफगानिस्तान। क्या आएगा, अफगानिस्तान। सीरियल से देखो, इधर से लिए चल रहे हैं, साथ में चलिए। क्या है, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है, काबुल। क्या है, काबुल। पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद। क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है, अफगानिस्तान की काबुल है। इसकी जो लंबाई है, क्या है, लंबाई। लंबाई आप चार्ट सीधे सीधे बनाइएगा। इसकी लंबाई 106 किलोमीटर। कितनी है, 106, यानी 106 किलोमीटर। कहां पर मिल रहा है, यहां पर ऊपर देखो, यहां पर जो थोड़ा सा पोर्शन है, ये कितनी है, 106 किलोमीटर। कितनी, 106 किलोमीटर। इसमें याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्यों, सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान की। क्या, सबसे, नंबर यहां पर डाल लेना साथ में, सबसे छोटी सीमा। क्या, सबसे छोटी सीमा किस देश से मिलती है,
तो अफगानिस्तान से कितनी, 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर, वो भी सिर्फ लद्दाख से। किससे मिलती है, ओनली एक राज्य लद्दाख है। क्या है, राज्य क्या है हमारा, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। इतना नोट डाउन कर लो फटाक से। नंबर 2 हो गए हैं। ऐसे ही सीरियल से चलेंगे, तीसरे पे कौन आएगा, जरा एटलस में सोच के देख के बता जल्दी से। देखो माइंड में आ रहा है कि नहीं सीरियल से। अफगानिस्तान के बाद तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा यहाँ देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान था। क्या तीसरे पे चाइना को रख सकते हैं, देखो चाइना को रख सकते हैं। चाइना को कहाँ रखेंगे, चाइना को तीसरे नंबर पे, यानी चीन। किसको, चीन। चीन की सीमा क्या, ये चीन की सीमा हम लोग देखेंगे, यहां से देखो, यहां से चलेंगी यहां, इसके बाद यहां पर, फिर यहां पर आके इंड हो जाती है। क्या हो जाती है, इंड हो जाती है। तो देखते हैं इसकी सीमा कितनी है, 3488 किलोमीटर। कितनी है, 3488 किलोमीटर। कितनी, 3488 किलोमीटर स्क्वायर। कैसे, देखो 3 जस्ट में 4, 4 टू जा 8, 8 को क्या कर दिया, 2 टाइम्स, क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 3488। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से राज्य। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। क्या है, कैपिटल, कैपिटल क्या है, बीजिंग। इसको नोट करते हुए चलिएगा, बीजिंग। अब संबंधित राज्य, क्या, संबंधित राज्य, संबंधित राज्य कितने हैं, अभी हमने देखा पाकिस्तान में 5 थे, अफगानिस्तान में 1 था, और अब चीन में देखो यहां से क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। क्या है, लद्दाख। और जम्मू कश्मीर, देखो लद्दाख। क्या है, लद्दाख। उसके बाद ये हमारा क्या है, लद्दाख, सॉरी जम्मू कश्मीर नहीं होगा, जम्मू कश्मीर इधर आ गया है। कहां आ गया, इधर आ गया। तो क्या होगा, लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड। एंड फोर्थ पे देखो यहाँ नेपाल आ गया। क्या आ गया, नेपाल आ गया। तो नेपाल के बाद ये अपना एक स्टेट पड़ता है, क्या, सिक्किम। क्या, सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम हो गया। कितने हो गए, अभी तक 4। पांचवा कौन बचा, अरुणाचल प्रदेश। क्या बचा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। इसमें भी संख्या कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 5। संख्या कितनी हो गई, 5। 5 हो गई। कौन कौन से राज्य थे, यहां से देखेंगे, लद्दाख। क्या है, नंबर 1 पे लद्दाख, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे उत्तराखंड, चौथे पे सिक्किम, और पांचवे पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने हैं, 5 राज्य हमारे चीन से भी सीमा साझा करते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 3 हो गई, अब डालेंगे नंबर 4। क्या डालेंगे, नंबर 4। नंबर 4 पे कौन आता है, देखो फटाक से। नंबर 4 पे हमने चीन को देख लिया, अब नेपाल को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, नेपाल। किसको, नेपाल। ने नेपाल। किसको ले लेंगे, नेपाल को ले लेंगे। अब नेपाल में देख लो, यहां से देखो उत्तराखंड टच है कि नहीं टच है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये हमारा यहां से होता हुआ आ रहा है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। और फिर क्या है, एक स्टेट हमारा सिक्किम। क्या है, यहां पर है सिक्किम। क्या है, सिक्किम। अब कितने राज्यों से, 1 2 3 4 और 5। कितने राज्य, कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5 राज्य। 5 राज्य हो गए। अब देखो फटाक से 5 कौन है सीरियल से, उत्तराखंड। पहले पे कौन है, उत्तराखंड। उत्तरा उत्तराखंड।
दूसरे पे फटाक से बोलो, उत्तर प्रदेश क्या है अपना यूपी। देन उसके बाद बिहार क्या है, बिहार। बिहार के बाद तीसरे नंबर पे कौन आता है, पश्चिम बंगाल। कौन आएगा चौथे पे, पश्चिम बंगाल। क्या आएगा, पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। और लास्ट में कौन आता है, जो सीमा से इसकी रोक लेता है चारों तरफ से, हमारा सिक्किम। क्या, सिक्किम। साथ में याद करते चलिएगा, क्या नेपाल की कितने देशों से, अच्छा इसकी सीमा कितनी है, इसकी सीमा बहुत ही रोचक है। कितनी है, 699। कितनी है सीमा, 699। कितनी, 699 किलोमीटर। कितनी है, यहां से जब इसकी सीमा हम लोग काउंट करेंगे यहां तक, कितनी आएगी, 699 किलोमीटर। कितना है, 699 किलोमीटर। अब बताइए, क्या 1 किलोमीटर कहीं से और बढ़ जाता, बेचारे का 700 पूरा हो जाता, 1 रुपये कम कर दिया इसने। तो कितना है, 699। राज्यों की संख्या कितनी है, 5। कितने राज्यों से सीमा बनाता है, 5। कौन, देखो, उत्तराखंड नंबर 1, क्या, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये हमारे 5 राज्य हो गए। अब आइए 5वें नंबर पे देख लेते हैं कौन सा स्टेट है। किस नंबर पे, 5वें नंबर पे। 5वें पे देखो, किसको हम भूटान को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, भूटान को। किसको लेंगे, भूटान को। ये हो गया भूटान। अब भूटान को ध्यान से देखो, भूटान कितने राज्यों से सीमा बना रहा है। यहां पर देखो, क्या सिक्किम से कनेक्ट हो रहा है, कहां से, सिक्किम से, फिर पश्चिम बंगाल का ये पोर्शन, फिर असम का, और फिर अरुणाचल प्रदेश। कितने स्टेट हो गए, 4। कितने हो गए, 4 हो गए। कहां से, सिक्किम। क्या हो गया इसकी, सिक्किम। सिक्किम से उठाएंगे, सिक्किम हो गया। सिक्किम के, सिक्किम के बाद में क्या आता है, पश्चिम बंगाल। क्या आता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से ये कहां जाएगा, पश्चिम बंगाल से असम। कहां जाएगा, असम। असम, उसके बाद असम, असम से नहीं कनेक्ट करेगा, 1 मिनट। है हमारा, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, सॉरी है, क्या हो जाएगा, असम। असम के बाद क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। क्या आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। अब कितने हो गए, 3। इसको देखो, इसको देख लो, ये डाटा थोड़ा सा भैया क्लियर कर लो। क्या करना है, इस डाटा को क्लियर कर लो। इसकी जो सीमा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। नेपाल की जो सीमा है वो 1751 है। कितनी, 1751 किलोमीटर। ये अपने कुछ खास सिमिलरिटीज रखती है, तभी 51 रुपए लगा के दक्षिणा दी गई। अब जो भूटान है, इसमें क्या है, 699। कितनी सीमा है, 699 किलोमीटर। कितनी, 699 किलोमीटर। और कितने राज्यों से ये सीमा बना रहा था, 1 2 3 4। कितने थे, 4। कितने थे, 4 स्टेट। 4 स्टेट से ये अपनी सीमाएं साझा कर रहा था। कौन, बोलो एक बार, सिक्किम का, क्या है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या है, असम और अरुणाचल। कितने हो गए अभी तक हमारे, 5 स्टेट। कितने हो गए, सॉरी 5 कंट्री। हमारी 5 पड़ोसी देश, यानी 5 पड़ोसी देशों के बारे में हमने देख लिया, और उनकी सीमाएं किन किन राज्यों से भारत के लग रही थी, और उनकी लंबाई कितनी थी, इसके बारे में भी हमने जाना। अब देखते हैं नंबर 6। क्या क्या देखेंगे, नंबर 6। नंबर 6 पे कौन आएगा, नंबर 6 पे हम देखें, यहां पर म्यांमार। क्या है, म्यांमार। नंबर 6 पे म्यांमार। इसकी कैपिटल हम अभी लास्ट में जाते जाते करवा के जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। म्यांमार क्या है, म्यांमार। म्यांमार की जरा सा देख लो, म्यांमार से कौन कौन सी लगती हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर दिख रहा है, देखो, अरुणाचल प्रदेश। फिर क्या है,
नागालैंड क्या है, नागालैंड, मणिपुर, देन उसके बाद यहाँ पर देखो मणिपुर के बाद मिजोरम है, क्या है, मणिपुर के बाद मिजोरम है, मणिपुर, मिजोरम। तो चार कितने राज्यों से, चार राज्यों से। कौन कौन से चार स्टेट हैं देख लो यहाँ पे, अरुणाचल, क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड, दूसरे पे कौन है सीरियल से, नागालैंड, कौन है, नागालैंड। फिर देन उसके बाद नागालैंड के बाद मणिपुर, कौन, मणिपुर, वही मणिपुर जो अभी न्यूज में हुआ था, मणिपुर हिंसा केस जो हुआ था, मणिपुर के बाद ये क्या है, मिजोरम। कौन बचा, सॉरी, मिजोरम, कौन बचा, मिजोरम। अब देखो कितने हो गए, चार, कौन, अरुणाचल प्रदेश, नंबर एक क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हमारे छह देश हो गए। और म्यांमार की जो यहां से देखेंगे, यहां से जो म्यांमार की सीमा है, क्या, म्यांमार की सीमा जो है वो कितनी है, सीमा 1643 किलोमीटर, क्या है, सीमा कितनी है, 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। अब एक सातवां बचा जो हमारी भूमि से जुड़ा हुआ है, कौन, सातवां कौन बचा, कोई देख के बताएगा। यहाँ पर देखो बैठा है बांग्लादेश, कौन, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, कौन है, बांग्लादेश, कौन है, बांग्लादेश। अब यहाँ पर डालो फटाक से बांग्लादेश, क्या डालेंगे, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की सीमाएं देख लो, बांग्लादेश की सीमाएं किस किस से, कितने राज्यों से, पश्चिम बंगाल, एक, एक तो क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हम्म, क्या, ये देखो यहाँ पर जा रहा पश्चिम बंगाल, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा असम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, असम, क्या मिल रहा है, असम, असम मिल रहा है क्या, जरा देख के बताओ ध्यान से, एटलस रख रहे हो, चेक भी कर सकते हैं। असम यहाँ पर मैप में देखिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्या, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, असम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो कौन मिल रहा है, तो देखो क्या है, पश्चिम बंगाल के बाद ये मेघालय, क्या है ये हमारा, मेघालय, नंबर एक क्या है, पश्चिम बंगाल, क्या, पश्चिम बंगाल, फिर मेघालय, क्या, मेघालय, पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे मेघालय, क्या है, मेघालय, साथ में बोलते चलिएगा। हाँ क्या हुआ, पश्चिम बंगाल, एक तो पश्चिम बंगाल, दूसरा मेघालय हुआ। अच्छा एक चीज और देखिए, यहाँ पर जो सीमा है, ये असम की सीमा थोड़ी सी मिल रही है, क्या, असम की, अपने एटलस में उठा के देखिएगा ध्यान से, असम की सीमा भी मिल रही है। तो क्या, असम को भी शामिल करो, किसको, असम को। असम के बाद कौन आएगा यहाँ पर, असम के बाद हमने क्या कर लिया, मेघालय कर लिया। और मेघालय के बाद ये हमारा देखो क्या है, मिजोरम, और ये क्या है, त्रिपुरा, क्या है, ये है हमारा त्रिपुरा, और ये है मिजोरम, क्या, मिजोरम। और तो दो देश कौन कौन से राज्य, सॉरी, कौन कौन से राज्य हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम, क्या हो गए, त्रिपुरा और मिजोरम। तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई इसमें देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, कितनी हो गई, पांच, पांच राज्यों से क्या करता है ये, सीमा साझा करता है। और इसकी लंबाई की जो अगर बात करें, इसकी सीमा कितने किलोमीटर जुड़ी हुई है भारत से, तो सबसे अधिक सीमा कितनी, सबसे अधिक सीमा 4000, कितनी, 4096 किलोमीटर, कितनी है, 4096, 4096 किलोमीटर, कितनी है, 4096 किलोमीटर, 4000
96 किलोमीटर, इतना देख लेते हैं। ठीक है, कितने? 5 राज्यों से। कौन कौन से 5 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इतनी चीजें जो लिस्ट वाइज टू द पॉइंट लिस्ट में, एक तरफ क्या लिखेंगे? देश, फिर लिखेंगे सीमा, फिर संबंधित राज्य, चौथे कॉलम में क्या करेंगे? कैपिटल लिखेंगे। क्या करेंगे? कैपिटल लिखेंगे। चौथे अब जो है पोर्शन में हम लोग कैपिटल लिखेंगे। 2 पॉइंट और छूटे। हमने अभी बताया था भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो मुख्य स्थलीय सीमा है वो कितने? 7 देशों से, जबकि 2 देश ऐसे हैं। क्या? 2 देश ऐसे हैं, देखो 7 क्या है? स्थलीय, 2 क्या है? जलीय। क्या? स्थलीय यानी स्थल से, यानी भूमि खंड से, जो कि हमने अभी पढ़ लिया। 2 जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं। क्या? जलीय सीमा। कौन कौन से 2 हैं उनको भी देख लो। एक तो ये श्रीलंका, क्या है? श्रीलंका। क्या? श्रीलंका, श्रीलंका। और दूसरा कौन सा है बताइए? ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव। एक क्या है हमारा? मालदीव। तो प्रमुख रूप से क्या है? जो सीमाएं हैं 9 देशों से मिलती हैं। अब फटाक से यहीं पर हम लोग क्या करेंगे? आपको थोड़ा कैपिटल बता दें, उसके बाद सीधे चलेंगे अपने कर्क रेखा पर, देखेंगे कौन से देश सिचुएटेड हैं। अब हमने पहला देखा था पाकिस्तान। क्या देखा था? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। क्या? काबुल। क्या है? काबुल है। ठीक है, कबूल है उसको। ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरा कौन आया था? चीन। क्या आया था? चीन। चीन की कैपिटल, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की बीजिंग। एंड फोर्थ पे फिर कौन आ गया था? नेपाल। क्या आया था? नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है क्या है? काठमांडू। क्या? काठमांडू। यहीं पर क्या है? सार्क का मुख्यालय भी है, काठमांडू। नेपाल के बाद भूटान। क्या आया था हमारा? भूटान। भूटान की कैपिटल थिम्पू। क्या है? थिम्पू, थिम्पू। भूटान की कैपिटल थिम्पू। उसके बाद हमारा कौन बच रहा है? अभी म्यांमार। क्या? म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल नेपिदा। क्या है? नेपिदा, नेपिदा इसकी म्यांमार की कैपिटल है। अब 1 2 3 4 5 6 7 कौन बचा? बांग्लादेश। क्या बचा? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश। जो बांग्लादेश की कैपिटल है उसको क्या नाम है उसका? ढाका। क्या है? ढाका। अब 2 बचे। कौन से 2 बचे? जो जलीय सीमा से हैं। कौन? जलीय, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जलीय सीमा से कौन बचा? श्रीलंका। क्या बचा? श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम, जयवर्धनपुरम कोट्टे। कोट्टे राइट कर लीजिएगा। और एक और बचा क्या? मालदीव। क्या बचा? मालदीव। इसकी कैपिटल क्या है? माले। इतनी चीजें समझ लीजिएगा। क्या है? माले। ठीक। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, हमारे साथ बोलो। पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल, फिर चीन, चीन की बीजिंग, और नेपाल, नेपाल की काठमांडू, देन भूटान, भूटान की थिम्पू। क्या है? थिम्पू। और म्यांमार, म्यांमार की क्या है? नेपिदा, म्यांमार की नेपिदा है। बांग्लादेश की ढाका। और जो 2 जलीय सीमा बनाते हैं हमारे भारत से, श्रीलंका और मालदीव। यानी श्रीलंका की त्रिजयवर्धनेपुरम कोट्टे और मालदीव की माले। गुड। रोको। अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया? अभी हम लोगों ने स्थलीय सीमा देख ली जो भारत के राज्यों से मिलती थी। अब जो स्थलीय सीमा हमारी 7 राज्यों से मिली,
तो उसकी लंबाई कितनी है? स्थलीय, मेन स्थलीय सीमा, क्या स्थलीय सीमा, जैसे जो हम लोग गिन रहे थे बांग्लादेश की 4096 है, ठीक, पाकिस्तान की 3323 है, ऐसे सभी को ऐड करोगे तो स्थलीय सीमा कितनी आ जाएगी हमारी? 15,106 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 106 किलोमीटर। अब जल्दी से देख लेते हैं जलीय सीमा, क्या देख लेते हैं? जलीय सीमा। जलीय सीमा, जलीय सीमा देखिए क्या है जलीय सीमा? जो हमारा हिंद महासागर है, क्या है? ये हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है, जिसके भारत के देखो राइट हैंड साइड में ये बंगाल की खाड़ी, क्या है? नोट कर लेना, क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। अरब सागर है। अब ध्यान से देखना, जो सागर यानी ओशियन महाद्वीप हमारा इंडियन है, यहाँ पर वाटर आपको दिख रहा होगा, पानी दिख रहा है। अब देखेंगे इनकी तटीय सीमा। तट किसे कहते हैं? जो समुद्र या नदी या पानी के किनारे का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। तो तटीय, भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने राज्यों से टच करती है? 9 राज्यों से। कितने राज्यों से? 9 राज्यों से। इसको भी ध्यान रखिएगा, 9 राज्यों से। वो राज्य कौन कौन से हैं? सीरियल से देखना, घबराना नहीं है बिल्कुल। ऊपर से ऐसे चलेंगे और ऐसे निकल के आ जाएंगे। कहां से? गुजरात। क्या है? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इधर इस साइड में कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। इधर कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 9। जरा लिखो इधर वाले 5 सीरियल से, जिससे आसानी हो जाए। गुजरात। क्या है? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। क्या है? गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। क्या है? देखते रहना मैप में, कर्नाटक। गए नीचे, क्या आ रहा है? केरल। क्या आ रहा है? केरल। ऐसे सेम इधर देखो, तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। 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 उसके बाद आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर बढ़ेंगे, उड़ीसा। क्या आ जाएगा? उड़ीसा। इन राज्यों को देखते हुए ध्यान से चलना है, बार बार सुनना है, ठीक है, इन्हीं का काम आएगा। पश्चिम बंगाल। क्या बचा है? पश्चिम बंगाल। अब देख लो, काउंट कर लो, 9 हो गए, यानी 9 हो गए हमारे कि नहीं कंप्लीट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डरना नहीं, बस 5 इधर के याद करना है और 4 इधर से। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। बस निश्चिंत हो जाना है आपको। ओके, अभी तक हम लोगों ने देख लिया था स्थलीय सीमा और तटीय सीमा। तटीय सीमा जो 9 राज्यों से गुजरती है, कितने? 9 राज्यों से। तटीय सीमा अभी हम लोगों ने देखा कितने राज्यों से? 9। उसकी लंबाई कितनी होती है? उसकी लंबाई, एक पॉइंट देखना ध्यान से, अगर ये हमारा लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अगर इन सभी की सीमाओं को मिला लिया जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई द्वीपों सहित कितनी? द्वीपों सहित, द्वीपों द्वीपों सहित, द्वीपों सहित इसकी लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। इतनी। अगर द्वीपों को छोड़ दे, मुख्य तटीय सीमा कितनी? मुख्य तटीय, मुख्य तटीय सीमा की जब बात करेंगे तो कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। ऐसे स्थलीय सीमा हम लोगों ने कितनी निकाली थी? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी निकाली थी हम लोगों ने? अभी 15,106 किलोमीटर। जब स्थलीय और जलीय सीमा को, दोनों को क्या करेंगे? सम कर देंगे। क्या करेंगे? सम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? इसको और इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,216 किलोमीटर। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, देखना, द्वीपों सहित पूछ रहा है तो 7516,
और मुख्य तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। आज हम लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। इससे आगे का जो भी डिस्कशन बचा है वो कल करवाया जाएगा, और कल में कुछ डिस्कशन के साथ में आपके जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चन होंगे इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो करवाए जाएंगे। आप अपनी तैयारी के साथ पूरी आइएगा, और क्वेश्चन का आपको आंसर भी करना है, अपने आप को प्रिपेयर रखना है। फिर यहीं पर हम अपनी इस क्लास को बाइंड अप करते हैं, और बाइंड अप करने से पहले 2 लाइनें आपको हम कहना चाहेंगे कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है। क्या? कभी हिम्मत नहीं हारनी है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये खुद से वादा आपको करना है, और संघर्ष के साथ, जोश और जज्बे के साथ मिलकर चलना है आगे की क्लास में। ओके, आप इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हम लोगों का उत्साहवर्धन हो और हम अच्छे से अच्छा कर पाए। जय हिंद, जय भारत। थैंक